Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. जिमिन वी को कॉलर से पकड़ते हुए बाहर ले जाता है। वी बोलता है, तुम्हें क्या हुआ है? मैं खुद भी चल सकता हूँ। जिमिन बोलता है, हे तुमने ही मेरे बारे में जेके को बोला ना? वी बोलता है, एक मिनट, मुझे हर्ट हो रहा है, हमें बात करने की ज़रूरत है। जिमिन बोलता है, ज़्यादा मासूम मत बनो, तुमने ही जेके से मेरी चुगली की है ना? वरना वो मेरे पीछे क्यों पड़ता? वी बोलता है, हे मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, देखो हम शांति से बात करते हैं। जेके तुम्हारे पीछे पड़ा है? लेकिन क्यों? तभी वहाँ जेके आ जाता है। जिमिन बोलता है, वी उससे कहो कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, वी उसको जल्दी बताओ। जिमिन वी के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और बोलता है, वी मेरी गलती थी, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मुझे गुस्सा आ गया था क्योंकि तुम और जेके करीब आ रहे थे। मैंने तुम्हारी और जेके की पिक्स ग्रुप चैट में डाल दी थी, पर ये सब अजीब बातें बनाने लगे। मुझे नहीं लगा था कि ये मामला इतनी दूर तक चला जाएगा। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें परेशान देखकर मुझे खुशी हो रही है? ऑफ कोर्स ये मेरे लिए भी हार्ड था। तुम्हें पता है ना मेरा दिल कितना कमज़ोर है। वी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसको बोलो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। वी बोलता है, ये कितना अजीब है। तुम ऐसे क्यों थे? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझे झूठा दिलासा देते रहे और अब तुम अचानक से बोल रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम कैसी नॉनसेंस बातें कर रहे हो? क्या यही सब बोलना था तुम्हें? जेके को करीब आता देख जिमिन बोलता है, जीसीस। वो फ़ोन दिखाते हुए बोलता है, अगर तुम और ज़्यादा करीब आए तो मैं टीचर और पेरेंट्स को तुम्हारे बारे में बता दूंगा। यह भी अफवाह है, लेकिन अगर ये एडल्ट्स में इन्वॉल्व हुई तो ये मुद्दा सीरियस हो जाएगा, तब ये मजाक नहीं रहेगा। वी ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, अगर मेरी मम्मी और अंकल को पता चला तो? जिमिन बोलता है, देखो इवन वी को भी ये पसंद नहीं है, अगर तुम मेरे पास आए तो। जेके तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिससे उसका फ़ोन दूर जाकर गिर जाता है। जिमिन उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जेके उसके हाथ पर पैर रख देता है। जेके बोलता है, तुम वी के दोस्त हो, इसलिए मैंने सोचा कि शांति से इस मामले को रफा दफा कर देते हैं, पर तुम्हें तो होश ही नहीं है। जिमिन दर्द से कराहने लगता है। जेके बोलता है, फाइन, तुम ये सोच रहे होंगे ना कि मैं किस हद तक जा सकता हूँ, है ना? तभी वी जेके का हाथ पकड़कर बोलता है, रुक जाओ प्लीज़, रुक जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम अब कुछ भी करो, प्लीज़, मैं बहुत थक गया हूँ, अब ये सब ख़त्म करते हैं। जेके जिमिन के हाथ पर से पैर हटा लेता है। मौका पाते ही जिमिन वहाँ से भाग जाता है। वी रोते हुए जेके के लिप्स को टच करता है और बोलता है, मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है? मैं तुम दोनों को पसंद करता था, मैंने सोचा था कि तुम आपस में भी अच्छे दोस्त बन जाओगे, पर ये सब ऐसे मोड़ पर आ गया है कि अब मुझे इससे नफरत है और ये सब फेक लगता है। मैं चाहता हूँ कि वो सब मेरी आंखों के सामने से चले जाए। जेके वी को गले से लगा लेता है। जेके बोलता है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं परेशान हो जाऊंगा। इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगा। वी बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। जेके बोलता है, वी तुमने कुछ गलत नहीं किया, ये सब तुम्हारे लिए मुश्किल रहा होगा, पर अब ये सब खत्म हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग वी और जेके क्लासरूम में बैठे होते हैं। उनको साथ देखकर एक लड़का बोलता है, तुम दोनों को साथ देखकर लगता है वो अफवाह सच ही थी। वी बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है। जेके बोलता है, नहीं, वी मुझे लाइक नहीं करता। वो उसको टाइटली हक करके बोलता है, पर मैं वी को लाइक करता हूँ। वी बोलता है, चुप हो जाओ। जेके बोलता है, देखो ये मुझसे कितनी नफरत करता है, मैं बहुत अकेला और सैड हूँ वी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वी और जेके स्कूल से बाहर निकल रहे होते हैं। जेके पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वी बोलता है, मतलब? जेके बोलता है, मेरी जोक की वजह से मुझे लगा शायद तुम अपसेट हो। वी बोलता है, नहीं नहीं, मुझे पता है कि तुम मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। वी के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो सोचता है, ये कितना हार्ड था। जेके को ऐसे रूमर से भी फर्क नहीं पड़ता। ये जानकर मुझे इससे नफरत हो रही है। इससे ये साबित होता है कि वो मुझे पसंद नहीं करता
वो बस मेरे साथ मजाक और प्रैंक ही करता है। मुझे पता था ये सब होने वाला है, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि स्टूडेंट को हमारे बारे में पता चले। वी जेके के लिप्स को टच करता है और बोलता है, इसका घाव तो नहीं बनेगा ना? आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। जेके बोलता है, तुम तब से माफ़ी क्यों मांग रहे हो? इट्स ब्रेक माई हार्ट। पर ऐसा कुछ है जिसके लिए तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। वी बोलता है, क्या? जेके बोलता है, तुमने मुझे पुश किया था। सच बताऊं ना तो मुझे इतना गुस्सा आया था ना कि मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता था। मुझे तुम्हारे बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। मेरे पास तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तुम्हें नहीं पता मुझे कितना अकेलापन फील हो रहा था। वी बोलता है, आई एम सॉरी, मैं भी अकेला फील कर रहा था। जेके वी के हाथ को स्क्वीज करके बोलता है, ओके, तो ये फिर कभी दोबारा मत करना, क्योंकि मैं तुम पर गुस्सा नहीं होना चाहता। वी शर्माकर बोलता है, ओके। जेके वहाँ से जाने लगता है। वी सोचता है कि मैंने सोचा था कि मैं जेके से नफरत करने लगूंगा, पर इस इंसिडेंट के बाद मेरा हार्ट पिघल रहा है। वो कुछ देर और रुकता तो मैं उसको किसी कर देता। वी उसकी साइड जाता है और बोलता है, हे तुम थोड़ा डिस्टेंस बनाकर चलो। तुम्हें पता है ना कि तुम कितने हैंडसम हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।